बोलोगी तो मैं क्यों नहीं सुन सकता। हाँ, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ। वैसे भी मैं कुछ देख तो नहीं सकता, लेकिन तुम कौन हो? मैं एक पत्थर की मूर्ति हूँ। यहाँ पर जो भी आता है मैं उससे बात करती हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ सिर्फ वही सुन सकता है जिसका दिल साफ हो, जिसके भीतर किसी कपट ना हो। मैं छल कपट भी किससे कर सकता हूँ जब मैं कुछ देख ही नहीं सकता? मोहन, क्योंकि तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो, इसका मतलब है तुम्हारा दिल सच्चा है, और इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकती हूँ। 3 वरदान दे सकती हो? लेकिन वरदान तो कोई बाबा ही देते हैं, से दे सकती है। जो भी सच्चा और नेक दिल इंसान मेरी आवाज़ सुनता है, मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। मुझे और क्या चाहिए? मेरी आंखें वापस आ जाएं, मैं इस दुनिया को देख सकूं, यही मेरी पहली इच्छा है। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक रंग बिरंगी किरणें मोहन की आंखों पर पड़ी। उसने घबराकर पलकों को झपकाया और फिर, अरे, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मैं तुम्हें भी देख सकता हूँ। आगे के 2 वरदान तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम सच्चाई और करुणा की परीक्षा में खरे उतरोगे। मैं कुछ समझा नहीं। समय आने पर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा मोहन। इतना कहकर वो मूर्ति रंग बिरंगी किरणों में चमकते हुए धीरे धीरे गायब हो गई। मोहन गुफा से निकलकर धीरे धीरे अपने गांव की ओर लौटने लगा। अब वो बिना डंडे के सीधी निगाहों से रास्ता पहचानते हुए चल रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार उम्मीद की चमक थी। रास्ते में ही उसे गांव के मुखिया जी मिल गए। अरे बेटा मोहन, कहाँ था इतने दिनों से, और तू बिना डंडे के चल रहा है? मुखिया जी, अब तो बिना डंडे के चल सकता हूँ। मेरी आंखें वापस आ गई हैं। मुखिया जी रुक गए। मोहन ने उन्हें पूरी बात सुना दी, मूर्ति और अपना दर्द भरा सफर। मोहन, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तेरी हालत किसी ने नहीं समझी। तू एक काम कर, मेरे दूसरे वाले घर में जितना चाहे उतने दिन तक रह सकता है। और अब तो तेरी आंखें भी वापस आ गई हैं। तू मोची का काम भी शुरू कर दे। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सहारा दिया था, वरना। अरे इसमें धन्यवाद क्या है बेटा, हम एक ही गांव के लोग हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? मोहन अगले दिन सुबह अपने भाई की उसी पुरानी दुकान चुपचाप मोचीगिरी करने बैठ गया। अब उसकी आंखें तो ठीक थीं, लेकिन मन में अभी भी एक डर और झिझक थी। पूरा दिन उसने बिना रुके काम किया, सिलाई, मरम्मत, पैबंद, सब कुछ। शाम होते होते उसकी हथेलियां दर्द करने लगी थीं। दिन भर की मेहनत के बाद उसे केवल 2 तांबे के सिक्के मिले। इतने में क्या होगा मेरा? आज तो पहला दिन है, कल से और मेहनत करूंगा। आज आधा पेट ही सही, कम से कम कमाया हुआ तो खाऊंगा। 2 दिन से मोहन ने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। थकावट और भूख उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। शाम के वक्त वो धीरे धीरे अपना सामान समेटकर मुखिया जी द्वारा दिए गए घर की ओर। घर पहुंचकर उसने सादा सा खाना बनाया और चुपचाप बैठकर खाने बैठ गया। मोहन खाना खाने ही वाला था कि अचानक बाहर से किसी साधु बाबा की कमजोर सी आवाज सुनाई दी। कोई है? बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए वही बहुत है मेरे लिए। बाहर आया। मोहन तुरंत उसने देखा एक बुजुर्ग साधु लाठी के सहारे खड़े कांप रहे थे। बाबा, आइए, अंदर आइए। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। बाबा, ये मेरा खाना है, आप इसे खा लीजिए। लेकिन बेटा, इसे तो तुम खाने जा रहे थे। कोई बात नहीं बाबा, मैं तो कल भी खा लूंगा, लेकिन कोई चला जाए, ये मुझे ठीक नहीं लगता। साधु बाबा ने मोहन की तरफ देखा। आंखों में दया, आशीर्वाद और संतोष की चमक थी। वे चुपचाप बैठकर भोजन करने लगे। मोहन उनके पास खड़ा रहा, जैसे उन्हें खिलाने में ही उसे संतोष मिल रहा हो। भोजन खत्म करने के बाद लाठी संभाली और बिना कुछ कहे धीरे धीरे वहां से चले गए। साधु बाबा के चले जाने के बाद मोहन ने थाली उठाई ही थी कि अचानक गुफा वाली वही रंगीन किरणें उसके कमरे में फैल गईं। कुछ ही पल में सामने वही मूर्ति प्रकट हो गई। मोहन, मैं देखना चाहती थी, क्या तुम किसी के प्रति करुणा भी रखते हो?